जय गुरुजी संगत जी। मेरे परम सद्गुरु गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के दिव्य चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी संगत पर भी सदैव गुरु कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के चरणों की धूल में संसार की सारी समस्याओं का समाधान है। गुरुजी की कृपा इतनी गहरी है कि जिसने एक बार भी सच्चे भाव से पुकारा वो फिर कभी खाली नहीं लौटा। गुरुजी जिन पर दृष्टि डाल देते हैं उनका जीवन सोने सा चमक उठता है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी का बहुत ही सुंदर संदेश है। यह सत्संग सुनते हुए आपके दिल में एक अनोखी शक्ति और शांति का अनुभव होगा। संगत जी, सत्संग अधूरा छोड़ना ऐसा है जैसे मंदिर आकर दर्शन किए बिना लौट जाना। पूरा सुने, मन लगाकर सुने और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग सुनते सुनते आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अवनी आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे सद्गुरु गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को हृदय से प्रणाम। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से धन आता है, सम्मान लौटता है, रोग मिटते हैं, रिश्ते सुधरते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। गुरुजी का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं, वो ईश्वर की सबसे कोमल अनुभूति है। संगत जी, मैं अवनी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी सुंदर और चमत्कारों से भरी जर्नी दी, इतना सुंदर जीवन दिया और हर कदम पर अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। उन्हीं के आशीर्वाद से यह जीवन सुंदर भी है और सफल भी। और गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना शब्दों में कहना मुश्किल है। आपने आज मुझे यह पावन अवसर दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी प्यारी संगत के साथ बांट सकूं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। संगत जी, यह सत्संग मैं किसी गर्व से नहीं, किसी अधिकार से नहीं, बल्कि उसी भाव से सुना रही हूं जिस भाव से गुरुजी ने मुझे इस राह पर धकेला, उठाया, संभाला और आगे बढ़ाया। संगत जी, हुआ यूं कि बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते थे कि गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज भिजवाया है। हर कोई यही कह रहा था कि गुरुजी ने मुझे आपके लिए मैसेज भेजा है। कोई बता रहा था कि गुरुजी ने सपने में आपकी शक्ल दिखाई है, कोई कह रहा था कि आप ही वह आवाज हैं जो हमारा संदेश आगे ले जाएगी, और कुछ संगत सीधे कहने लगी कि गुरुजी ने आदेश दिया है कि मेरी समाधि अधूरी है, उसे पूरा करवाओ। मेरी संगत को आवाज दो, तू ही संगत की आवाज बन। संगत जी, मैंने जीवन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं न कोई पॉलिटिकल पर्सन थी, न किसी आंदोलन का हिस्सा, न किसी कमेटी से कोई मतलब, न किसी मंच से बोलने का अनुभव। मैं तो एकदम शांत साधारण सी संगत थी, अपनी साधना में मग्न, अपने अनुभवों में डूबी हुई। पर गुरुजी की योजना अक्सर हमारी समझ से बड़ी होती है। धीरे धीरे संगत मेरे पास आने लगी, मीटिंग्स होने लगीं। सभी का एक ही सवाल था, आंटी, यदि गुरुजी ने कहा है कि उनकी समाधि अधूरी है तो हम उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे? हमने सब संगत ने मिलकर तभी एक फैसला किया, हम कमेटी के पास जाकर बात करेंगे। इतना तो हो कि गुरुजी की समाधि पर छत बन जाए। उनके पवित्र स्थल को बारिश, धूप और हवा में खुला क्यों रखा हुआ है? जब गुरुजी पूरी दुनिया को छत देते हैं तो क्या हम उन्हें एक छत नहीं दे सकते? यह बात पूरी संगत के दिल को छू गई। एक मीटिंग बड़े मंदिर में ऑर्गेनाइज की गई। वहां बापूजी को भी बुलाया गया। संगत जी, उस दिन भीड़ इतनी थी कि लगता था पूरा बड़ा मंदिर उमड़ पड़ा हो। पुरानी संगत, नई संगत, सब वहां थे। और तभी अचानक पुलिस कमिश्नर अपनी टोपी पहने हुए वहां आए। मैं पीछे खड़ी थी, भीड़ में बिल्कुल सामान्य रूप से। तभी किरण आंटी ने अचानक मुझे बहुत तेज धक्का दिया और कहा, आंटी, आप ही बोलोगे, आप ही संगत की आवाज हो। मैं बोली, आंटी, मुझे भाषण देना नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानती।
उन्होंने कहा। गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी संभालेंगे, बस आगे जाओ। संगत जी, यही वो पल था जब पहली बार मुझे गुरुजी की ऊर्जा अपनी रीढ़ में ऊपर उठती हुई महसूस हुई। जैसे किसी ने पीठ पर हाथ रखकर कहा हो, उठ, चल। मैं आगे बढ़ी। कमिश्नर साहब ने मुझसे पूछा, जी आप कौन हैं? मैं बोली, हम गुरुजी के दीवाने हैं। उन्होंने कहा, नहीं जी, मामला कुछ और लग रहा है। एक बहुत अमीर आदमी बहुत जायदाद छोड़ गया है और ये सभी लोग वही बांटने आए हैं। लड़ाई इसी की है। संगत जी, उस समय माइक ऑन था पर मुझे पता नहीं था। मैं उनसे बात ही कर रही थी कि सच बोल दूं कि मामला क्या है। मैंने उनसे कहा, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मामला जायदाद का नहीं है। बात बहुत बड़ी है। एक मां 100 बच्चों को संभाल सकती है। क्या 100 बच्चे एक मां को नहीं संभाल सकते? हमारे गुरुजी की समाधि आज भी खुली हुई है। किसी ने उनके लिए छत नहीं बनवाई। मैंने उनसे कहा कि यहां पर गुरुजी के दीवाने खड़े हैं। हम लोग खुद यहां पर एक एक ईंट उठाकर गुरुजी की छत बना देंगे। संगत जी, बस इतना कहना था। भीड़ में से एक हाथ उठा, हम भी गुरुजी दे दीवाने हैं। फिर दूसरा हाथ उठा, हम भी। फिर तीसरा, हम भी। और देखते ही देखते पूरा हाल गूंजने लगा। हम भी गुरुजी दे दीवाने हैं। हम भी ईंट उठाएंगे। हम भी छत बनाएंगे। संगत जी, वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। जैसे पूरा मंदिर एक ही ऊर्जा में बंध गया हो। जैसे पूरे हाल में केवल एक ही आवाज थी, जय गुरुजी। और फिर कुछ बेहद अद्भुत हुआ। पुलिस कमिश्नर ने अपनी टोपी उतारी और धीमे से मेरे कान में कहा, इन गुरुजी देता 80वीं दीवाने आ। संगत जी, गुरुजी की योजना वहीं खत्म नहीं हुई। 15-20 मिनट के भीतर कमेटी पूरा वहां से गायब हो गई। बापूजी एकदम गुमसुम बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके होंठ कांप रहे थे। ठंड थी पर उन्होंने शॉल भी नहीं ओढ़ी थी। और तभी वहीं उसी भीड़ के बीच गुरुजी मुझे एस्ट्रल फॉर्म में दिखाई दिए। एक तेज प्रकाश, एक कंपन, एक ऊंची ऊर्जा। उन्होंने बस एक शब्द कहा, चल हुण। और उसी क्षण संगत जी, मेरे शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा दौड़ गई। जैसे किसी ने पूरे शरीर को टेक ओवर कर लिया हो। मैंने अपनी शॉल उतारी, बापूजी को पहनाई, उनका हाथ पकड़ा और अगले क्षण बिना सोचे, बिना योजना, बिना यह जाने की कहा जाना है, मेरा शरीर मुझे लेकर गुरुजी के समाधि स्थल तक पहुंच गया। जब बाद में लोगों ने बताया कि किरण आंटी और बाकी संगत सीढ़ियों पर मुझे देखकर कह रही थी कि अरे, अवनी आंटी और बापूजी पहले ही पहुंच गए, तब मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा निर्णय नहीं था। यह गुरुजी की सीधी दिशा थी। समाधि स्थल पर पहुंचते ही एक और दिव्य घटना घटी। साइड में एक फावड़ा रखा था। बापूजी ने उसे उठाया। मेरा हाथ अभी भी उनके हाथ में था। उन्होंने जैसे ही फावड़ा जमीन पर मारा, मेरी बाह में इतना तेज झटका लगा कि लगा हाथ अलग हो जाएगा। मैंने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। फिर बापूजी ने दूसरी बार फावड़ा मारा। कुछ मिट्टी बाहर आई। उन्होंने जेब से 2 चांदी के छोटे छोटे नाग निकाले। उन्हें मिट्टी में रखने लगे कि वहां पर खड़ी संगत ने हमारा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसी समय संगत का एक अंकल दौड़ते हुए आया, 3-4 ईंटें लेकर। और संगत जी, ऐसा लग रहा था कि बापूजी की जेब जैसे कोई खजाना बन गई हो। कभी रोली निकल रही है, कभी चांदी के प्रतीक, कभी जल छिड़कने का सामान। बापूजी ने वहां जल का छिड़काव किया। फिर जय गुरुजी बोलते हुए ईंटें रखी। पूरी संगत ताली बजाने लगी। चारों ओर से आवाज आई, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और फिर संगत ने भी एक एक ईंट उठाकर समाधि पर रखना शुरू कर दिया। और ऐसे शुरुआत हुई है गुरुजी की समाधि बनाने की।
फिर वहां पर काम होना शुरू हुआ और फिर से संगत जी हम लोग सीढ़ियों पर बैठे। हमने वही सारी वाणियां गाई जो गुरुजी ने हमें दी और वह सारी शेरो शायरी जो गुरुजी महाराज हमसे करते थे, और काफी संगत ने कहा कि हम बहुत बहुत ब्लेस्ड है यह सुनकर कि गुरुजी भी शेरो शायरी करते थे। और संगत जी में मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगी। संगत जी, वह गुरुजी की योजना का पूरा होना था। वह संगत का समर्पण, भक्ति और प्रेम था और मुझे पूरी तरह महसूस हुआ। उस दिन वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह दिव्य आदेश सब गुरुजी ही दे रहे थे। मैं तो बस एक माध्यम थी, बस एक कण जिसे गुरुजी बहा रहे थे अपनी इच्छा के अनुसार। संगत जी, यह अनुभव कभी नहीं भूल सकता। यह सिर्फ घटनाएं नहीं थी, यह गुरुजी का साक्षात नेतृत्व था। यह उनका दिव्य हस्तक्षेप था। यह उनका अपना काम अपने हाथों से करवाना था। और आज भी जब मैं यह सब याद करती हूं तो वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी, वही खुशबू, वही गाइडेंस महसूस होती है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र आज बड़ी मुद्दतों बाद तेरी बारी आई है, ये सत्संग मिस मत करना, तो ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि ऊपर से मिला हुआ दिव्य बुलावा होते हैं। बहुत समय से तू इंतजार में थी, कभी किस्मत नहीं साथ दे रही थी, कभी मौके हाथ से निकल रहे थे, कभी खुशियां तेरी दहलीज तक आकर लौट जाती थीं। पर आज गुरुजी खुद कह रहे हैं कि तेरी बारी आ गई है, यानी जिस कृपा को तू तरस रही थी वह आज तेरे नाम लिख दी गई है। इस सत्संग में तेरे दुखों का समाधान है, तेरे मन की गांठों का खुलना है, तेरी रुकी हुई राहों का साफ होना है। पुत्र, मुद्दतों बाद जब ऊपर तेरे नाम की पुकार लगती है तो समझ ले कि आज का दिन सामान्य नहीं होता, ये वही दिन है जो जीवन पलट देता है। इसीलिए गुरुजी चेतावनी दे रहे हैं, मिस मत करना, क्योंकि ये अवसर रोज नहीं मिलता, ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता। आज बस जुड़ जा, शांति से सुन और देख लेना पुत्र, आज की वाणी से तेरे जीवन में वो बदलाव आएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, हमारे एक किराएदार के घर में पहले इतना क्लेश था कि कभी कभी मुझे खुद लगता था कि आसपास वाले भी सोचते होंगे कि इस घर में क्या चल रहा है। उनके अंकल जी हर छोटी सी बात पर चिल्ला देते थे और उनकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। वह अक्सर मुझसे कहती, भाभी, मैंने भगवान से कितनी बार प्रार्थना की है कि मुझे उठा लो, अब ऐसा जीवन नहीं सहा जाता। तब मैंने उसे अपने घर सत्संग में बुलाना शुरू किया, उसे गुरुजी महाराज का मार्ग दिखाया। संगत जी, वह दिन थे और आज का दिन है। उनके घर में शांति है, प्यार है, समझ है। वह खुद सत्संग में खड़े होकर कहती है, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरा पूरा घर बदल दिया, मेरा संसार ही संवार दिया। संगत जी, फिर भी वह नेगेटिविटी से काफी परेशान रहती है। कभी बिल्कुल ठीक तो कभी अचानक वही नेगेटिव सोच, डर और बेचैनी उसे घेर लेती है। मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में उसके लिए अरदास भी की है, गुरुजी, वो अब थक चुकी है, उसकी जिंदगी कब खुशी से भरोगे। उसने मुझे बताया कि बचपन में उसके पापा पर ब्लैक मैजिक हुआ था। तब से लेकर गुरुजी महाराज की शरण में आने तक वह बहुत भटकी और जब गुरुजी महाराज मिले तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पापा मिल गए हों, जैसे अब कोई उसे छू भी नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी, पिछले 15 दिनों से उसे फिर रातों में नेगेटिविटी बहुत परेशान कर रही है। सपनों से नींद टूट जाती है, कभी किसी आवाज से चौंककर उठ जाती है, मन शांत नहीं रहता, शरीर में हर जगह दर्द, पूरा शरीर भारी, पेट में दर्द, एसिडिटी। पर संगत जी, वह खुद कहती है, भाभी, अगर गुरुजी महाराज का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद न होता तो मैं ये सब सही नहीं पाती। गुरुजी महाराज ही मुझे शक्ति दे रहे हैं। गुरुजी महाराज उसे अक्सर संदेश देते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, और सच में संगत जी, गुरुजी की कृपा से उसकी सारी रिपोर्टें हमेशा ठीक आती हैं। उसे पता है कि परेशानी डॉक्टर की नहीं, बस नेगेटिविटी की है। संगत जी, वह कहती है कि जैसे ही वह गुरुजी महाराज का सत्संग सुनती है, उसका मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो।
दिल में फिर उम्मीद जग जाती है और गुरुजी महाराज के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है। गुरुपा, आपके चरणों में एक बेटी की अरदास है। कृपया उसे और उसके पूरे परिवार को इस नेगेटिविटी से पूरी तरह मुक्त कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नीरज चौधरी अंकल का सुनेंगे। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं नीरज चौधरी आज आपके साथ वह अनुभव साझा करने जा रहा हूं जो मेरे जीवन की सबसे महान, सबसे पवित्र और सबसे दिव्य घटना है। यह अनुभव केवल शब्दों में बंधने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से मैं इतना सक्षम हुआ कि इसे आपके सामने रख पा रहा हूं। संगत जी, जब गुरुजी का समाधि स्थल बना तो गुरुजी ने बहुत सी संगत के मन में डाला एक ही बात डाली थी कि हमें आगे क्या करना है। हम सभी बहुत जोश में थे। हम सब मन में एक दृढ़ निश्चय लेकर उस दिन पहुंचे थे, न्यू सेरेमनी करनी है। यह सिर्फ ईंट रखने का काम नहीं था, यह नींव डालने जैसा क्षण था जहां से आगे का हर कदम अपने आप चलता चला जाता है। संगत जी, जब नींव सही पड़ जाए तो फिर एक न एक दिन छत भी डालनी ही पड़ती है। वही भाव, वही इरादा, वही भक्ति, वही समर्पण लेकर हम पहुंचे थे। कुछ संगत फूलों की मालाएं लेकर आई थी। जब हमने उन फूलों की मालाओं को ईंटों पर रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा का केंद्र बन रही हो। उसी क्षण मेरी आत्मा जैसे कह रही थी, यह काम तुम्हारा नहीं है, यह काम गुरुजी का है और तुम सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली हो। और संगत जी, जैसे ही माला रखी, लोगों ने एक स्वर में जयकारा लगाया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वातावरण बदल गया। हवा में एक अनकही तरंग दौड़ गई। संगत जी, हर चेहरा चमक रहा था और मेरे भीतर कुछ ऐसा घट रहा था कि मुझे अपने ही हाथ पैरों का एहसास नहीं था। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वयं काम नहीं कर रहा हूं, कोई और मेरे अंदर बैठा हुआ यह सब करवा रहा है। उसी क्षण अचानक मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा और संगत जी, वही दृश्य दोबारा प्रकट हुआ जो मैं अपने कमरे में देख चुका था। गुरुजी गुलाबी आभा और दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए थे। उसी तेज रोशनी का रंग आसमान में फैलने लगा। क्या आप समझ सकते हैं संगत जी, उगते हुए सूरज का जो अद्भुत रंग होता है, न हल्का न गहरा, बस बिल्कुल दिव्य और परमानंद से भरा हुआ। ठीक वैसा ही एक छोटा सा सूरज आकाश में दिखाई देने लगा। उस पल मैं समझ गया कि यह सब गुरुजी की प्लानिंग थी। यह कोई साधारण आयोजन नहीं था, यह गुरुजी का आदेश था, उनकी लीला थी। उन्होंने कहा था, तुझसे बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं। और आज मुझे महसूस हुआ कि यह पहला कदम था, यह बुलावा उन्हीं का था, यह आयोजन उन्हीं का था और मैं सिर्फ माध्यम मात्र था। इस अद्भुत अनुभव के बाद भी संगत जी, मन खाली था, बहुत खाली। मेरे भीतर एक गहरी उदासी बैठी थी। मैं बार बार गुरुजी को ढूंढता था। मेरी आंखें हर जगह उन्हें तलाशती थीं। दिल में ऐसा लगता था जैसे अब कौन मेरे साथ बैठेगा, कौन मुझसे शेरो शायरियां करेगा, किसके सामने मैं अपने मन की बात कहूंगा। मैं सोचता था, अब यहां आने का क्या फायदा, गुरुजी तो दिखते ही नहीं। और संगत जी, एक दिन मैंने तय कर लिया, मैं नहीं आऊंगा अब। बस बहुत हुआ। मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा, गुरुजी, अब मैं यहां नहीं आ पाऊंगा। मेरे भीतर से वो ताकत, वो खुशी, वो उत्साह चला गया है। मेरे अंदर जैसे सब खत्म हो गया है। उस दिन मैं लंगर हॉल गया। बिना कुछ बोले चुपचाप लंगर खाया और वहीं से निकलकर जब बाहर आया तो अचानक शोर मचने लगा। सारी संगत गुरुजी की गद्दी की तरफ दौड़ पड़ी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे,
देखो, कितनी तेज गुलाबों की खुशबू आ रही है। गुरुजी यहाँ हैं। बिल्कुल यही हैं। मेरे कदम अपने आप वहां खिंच गए। और संगत जी, सच में उस जगह पर दिव्य गुलाबों की महक इतनी गहरी थी कि सांस भी हल्की हल्की चढ़ने लगी, जैसे हवा भी भक्ति से भर गई हो। और तब मैंने संगत को बताया, बस मैं अब यहां नहीं आऊंगा। मेरा मन टूट चुका है। मेरे बिना गुरुजी मेरा क्या है? ये काम अब मुझसे नहीं होगा। तभी संगत ने मेरी ओर देखा और कहा, अंकल, आप ऐसा मत कहो। यह काम आपको करना ही है। यह गुरुजी का आदेश है। दिस वर्क मस्ट गो ऑन। यू कैनॉट स्टॉप इट। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक वरदान दिया, एक ब्लॉग। नाम, गुरुजी महाराज की वाणी। इस ब्लॉग पर जब भी गुरुजी के शब्द लिखे जाते, अमृत बरसता था। लोग पढ़कर रोने लगते थे। रोग ठीक होते थे। मन हल्का होता था। और संगत जी, 2008 तक यह ब्लॉग पूरी तरह तैयार हो गया। और फिर जो हुआ वह तो मेरी समझ से परे था। ब्लॉग पर गुरुजी की तस्वीर स्वयं उभरने लगी। हमने कोई फोटो अपलोड नहीं की, लेकिन शब्द लिखते लिखते, वाणी पढ़ते पढ़ते तस्वीर अपने आप प्रकट होने लगी। कोई पूछे कि कैसे हुआ, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, लीला। गुरुजी की लीला। आज इतने साल बाद जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि जो कुछ हुआ वह सब गुरुजी की योजना थी। हम तो बस कठपुतली थे। तारे उनके हाथ में थीं। और हम बस आगे बढ़ते चले गए। मैं उन दिनों टूट गया था, बिखर चुका था, लेकिन गुरुजी ने मेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही एक मंदिर की नींव खड़ी करवा दी, जहां सिर्फ दीवारें नहीं थीं, वहां प्रेम था, भक्ति थी, वाणी थी, और सबसे बड़ी बात, उनकी उपस्थिति थी। संगत जी, मैं आज भी जब आंख बंद करता हूं तो वही रोशनी, वही गुलाबी आभा, वही तेज खुशबू, वही आशीष, वही शब्द सब सामने आ जाते हैं। लेकिन अब मैं उदास नहीं होता, क्योंकि समझ चुका हूं, गुरुजी कहीं नहीं गए। वह यही है, हमारे भीतर, हमारी सांसों में, हमारे शब्दों में, और हर उस काम में जो वह हमसे करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। जो कुछ मिला, जो कुछ हुआ, जो कुछ लिखा गया, जो कुछ बन पाया, सब गुरुजी की कृपा से। हम क्या हैं? कुछ भी नहीं, सब वही है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं 24 घंटे के अंदर तुझ पर ऐसी कृपा होगी कि रूह कांप जाएगी, तो ये कोई साधारण वचन नहीं होते, ये वो दिव्य घोषणा है जो सीधे कृपा लोक से उतरती है। इसका अर्थ है कि अगले 24 घंटे तेरे जीवन के सबसे शक्तिशाली, सबसे निर्णायक और सबसे चमत्कारिक समय होने वाले हैं। तूने जितने समय से रुकावटें झेली, दर्द सहा, इंतजार किया, उन सब का हिसाब आज खत्म होने जा रहा है। गुरुजी जब कहते हैं कि रूह कांप जाएगी, तो वो डर की बात नहीं होती, वो उस हैरानी की बात होती है जो इंसान को तब होती है जब अचानक जीवन उसकी उम्मीदों से कई गुना बड़ा वरदान दे देता है। आज तेरे नाम की लकीरों में बदलाव लिखा जा चुका है, ऊपर से आदेश जारी हो चुका है कि इस बच्चे को अब रोकना नहीं है। बस एक बात याद रखना पुत्र, आज का सत्संग, आज की वाणी, आज की कृपा, ये सब सीधे तेरे लिए भेजा गया है। इसे खो मत देना। सुन ले, महसूस कर ले, और देख लेना, इन 24 घंटों में तेरी दुनिया बदल जाएगी। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।